स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। 10वां अध्याय और सूत्र संख्या है 95। विशेष के 10 प्रकार हैं। अब ये विशेष शब्द क्या है पहले हम उससे समझ लेते हैं। दो शब्द होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य का मतलब होता है कॉमन, जैसे ऐसी बातें जो बहुत से लोगों में कॉमन पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी के बारे में कहें कि उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। तो सुंदर हैंडराइटिंग अनेक व्यक्तियों में मिल सकती है, तो वो कॉमन क्वालिटी हो गई, कॉमन विशेषता हो गई। तो उसे हम कहते हैं सामान्य बात है ये। अगर हम कहें कि उसे ब्राह्मी लिपि में लिखना आता है, तो ये हर कोई नहीं कर पाता, मतलब या तो बहुत कम या ऐसा एक्सक्लूसिव मान सकते हैं उसे। तो इसे हम कहते हैं विशेष। मतलब जो चीज़ एक्सक्लूसिव हो, डिफरेंट हो, अलग-अलग लोगों में ये नहीं पाई जाती है, मतलब सामान्यतया सभी व्यक्तियों में सभी वस्तुओं में जो नहीं पाई जाए, वैसी विशेषताएँ एक्सक्लूसिव जो होती है, वो कहलाती है विशेष। उदाहरण के लिए समझे अगर हम, तो जीव के सामान्य गुण 6 बताए गए हैं। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, देन प्रदेशत्व और अगुरु लघुत्व। अब ये जो उसके 6 गुण हैं जीव के, वो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। ये गुण आकाश में भी हैं, ये गुण पुद्गल में भी हैं, बट जीव में भी हैं। तो जीव में है इसलिए वो गुण तो है, लेकिन वो सामान्य गुण है क्योंकि और वस्तुओं में भी वो पाया जाता है। अब विशेष गुण की अगर हम बात करें, तो जैसे जीव में चेतना, चेतना विशेष गुण है, एक्सक्लूसिव है। ये न आकाश में है, न पुद्गल में है, अन्य किसी द्रव्य में नहीं है, जीव को छोड़कर बाहर कहीं नहीं मिलेगा। तो इस तरह की जो क्वालिटीज़ होती है, जो एक्सक्लूसिव होती है, वो कहलाती है विशेष। अब यहाँ पर विशेष के 10 प्रकार दिए गए हैं। अ, वैसे यहाँ जो 10 प्रकारों का नामोल्लेख है, ये मूल ठाणम आगम का पार्ट नहीं है, उसे कहीं से उद्धृत किया गया है, ये इतना पार्ट मिसिंग था। तो जो विशेष के 10 प्रकार और कहीं उपलब्ध हुए, वहाँ से ये उद्धृत किए गए हैं, इसलिए हम इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल विवेचना तो नहीं करेंगे, बट फिर भी एक बार जितना लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा-सा समझने का प्रयास करेंगे। पहला है वस्तु दोष विशेष। अब वस्तु दोष का मतलब क्या हुआ कि जो अब ये सारी बात अगेन वाद की ही चल रही, जो हमने कल 94 सूत्र में किया था। वाद-विवाद, आर्गुमेंट करते समय, कोई चर्चा करते समय, एक व्यक्ति जो अपनी बात रखता है और दूसरा उसका खंडन करता है, और मतलब सही बात को समझने के लिए ये चर्चा चलती है, या फिर वाद-विवाद के रूप में एक की जीत एक की हार हो जाए, उस वजह से भी ये होता है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित उसमें जो विशेष है उसकी बात आ रही है। तो पहला है पक्ष दोष के विशेष प्रकार। तो पक्ष दोष का मतलब क्या हुआ कि जो वादी अपनी बात प्रस्तुत कर रहा है, वो उसके फेवर वाली बातें, वो सारे पॉइंट्स जो उसके पक्ष में हो, उसके फेवर में हो, उसमें कोई दोष हो, तो उसका एक विशेष प्रकार होता है। इसी प्रकार से तज्जात दोष, अब तज्जात दोष भी हम कल उसमें देख चुके हैं। तो मोस्टली जो पहले सूत्र में जो पॉइंट्स आ रहे हैं, उसमें जो विशेष बातें हैं वो इसमें आ रही है, और विशेष का मतलब हमने पहले ही समझ लिया है, तो उस आधार पर हमें इन बातों को भी समझना चाहिए। तज्जात दोष विशेष, वाद काल में प्रतिवादी से प्राप्त शेष क्षेत्र के विशेष प्रकार। फिर दोष विशेष, अतिभंग आदि दोषों के विशेष प्रकार। फिर है एकार्थिक विशेष, पर्यायवाची शब्दों में निरुक्त भेद से होने वाला अवैशिष्ट्य, मतलब दो पर्यायवाची शब्दों में जो डिफरेंस होता है, जो उसे एक्सक्लूसिव बनाता है। मतलब एक तो अगर सेम समान अर्थक हो जाएंगे, एकार्थिक में तो वैसे सब एक अर्थ वाले ही होते हैं, लेकिन कोई भी दो शब्द संभिरूढ़ न्याय के अनुसार एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो उस अपेक्षा से अगर हम देखें, तो दो पर्यायवाची शब्दों में भी जो एक माइनर डिफरेंस रहता है, तो वो डिफरेंस का जो कारण है, वो एकार्थिक विशेष कहलाएगा। उसके बाद है कारण विशेष, कारण में विशेष प्रकार। अब कारण कार्य वाली बात आई थी कि इसके कारण से ये हुआ, मिट्टी से घड़ा बना। तो पूर्ववर्त और पश्चातवर्त तो एक बात है, लेकिन मेन उसका रीजन वही होना चाहिए। तो कारण में भी कोई ऐसी एक्सक्लूसिव बात हो, तो वो कारण विशेष में आ जाएगा। उसके बाद प्रत्युत्पन्न विशेष, वस्तु को क्षणिक मानने पर कृतनाशीर आकृत योग नामक दोष। मतलब ये दोष एक्चुअली जैसे कुछ संप्रदाय ऐसा मानते हैं कि
कोई वस्तु क्षणिक होती है, मतलब वो एक समय के लिए बस पैदा हुई, फिर उसका नाश हो जाता है, फिर से उसका नया जन्म होता है। मतलब उत्पन्न होती है, विनाश, उत्पन्न, विनाश, ऐसा क्रम चलता रहता है। और वास्तव में हर वस्तु क्षणिक होती है। इवन जीव को भी बौद्ध धर्म में क्षणिक माना गया है कि आत्मा है, फिर आत्मा खत्म हो गई, फिर नई आत्मा बन गई। मतलब जो आत्मा के पर्याय बदलते रहते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि नई आत्मा जन्म लिया, मतलब उसका पर्याय बदल गया, मतलब वो नई चीज है। जैसे पानी है, अब पानी खत्म हो गया, बर्फ बन गई, तो आइस इज ए न्यू थिंग। बर्फ पहले जो वाटर था वो अलग चीज थी। तो वैसा जो मानते हैं वो इसमें आ जाता है प्रत्युत्पन्न दोष विशेष में। उसके बाद है नित्य दोष विशेष, वस्तु को सर्वथा नित्य मानने पर प्राप्त होने वाले दोष के विशेष प्रकार। अब जैसा 6 पॉइंट में था, ये उसका उल्टा हो गया। यहाँ पर सदैव नित्य माना जा रहा है, उसमें अनित्य माना, ऑलवेज अनित्य है कि ऑलवेज नया नया बोर्न हो रहा है, हमेशा बस क्षणिक ही है वो। और यहाँ पर ये मान रहा है कि वो परमानेंट है, मतलब नित्य है, ऑलवेज रहेगी। तो ऑलवेज भी नहीं रहती है एक्चुअली, वस्तु नित्य अनित्य दोनों होती है। तो प्योरली नित्य मानना या प्योरली अनित्य मानना, इन दोनों के ही दोष यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद है अधिक दोष विशेष, वाद काल में दृष्टांत, निगमन आदि का अतिरिक्त प्रयोग। मतलब जितनी आवश्यकता हो ना उतनी ही बात करनी चाहिए। कुछ अगर एक्स्ट्रा बता रहे, अब मान लीजिए कोई बात हमारी ऑलरेडी प्रूव हो गई, अब हम उसको पुनरावृत्ति करके और एक एग्जांपल दें, और एक एग्जांपल दें, उसका कोई मतलब नहीं। हो सकता वो नए नए एग्जांपल्स में कहीं और हमारी बात कोई गलत साबित नहीं हो जाए। अगर सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर ली हमारी बात, तो फिर हम क्यों प्रूव करें। मान लीजिए कोई वकील ने आर्ग्यूमेंट किया जज के सामने, अब जज ने वो बात स्वीकार कर ली, फिर भी वकील आर्ग्यूमेंट और किए जाए तो क्या आवश्यकता है। जब अपना उद्देश्य तो वही था कि सामने वाला मान जाए बात हमारी, और जब वो मान गया है तो फिर और अधिक नहीं बोलना चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम सामान्यतया जब भी हम कोई बात कहते हैं, चर्चा करते हैं, और सामने वाला समझ गया, उसकी बात गले उतर गई, तो फिर हमें वहीं स्टॉप हो जाना चाहिए। हमारा उद्देश्य तो यही था कि उसे सही तथ्य को समझाना है, सही फैक्ट को समझाना है। तो यहाँ भी कई बार ऐसा हो जाता है कि और ज्यादा कन्विंस करने के चक्कर में उसको फिर से कंफ्यूजन हो जाता है, और वो मूल बात से फिर से भटक भी सकता है। उसके बाद है आत्मना उपनीत विशेष, तो उदाहरण दोष का एक प्रकार। उदाहरण में कोई दोष होता है, जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है वो एग्जाम्पल ही गलत हो, तो वो इस कैटेगरी में आता है। और अंतिम विशेष, मतलब इसका नाम ही विशेष दिया गया, और विशेष का अर्थ है वस्तु का भेदात्मक धर्म। वैसे तो विशेष के 9 प्रकार है, और यहाँ पर विशेष को ही विशेष का प्रकार बता दिया गया, तो ये भी किसी अपेक्षा से होगा। कहीं कहीं इसको 9 भेद ही लिए जाते हैं, और 10 की पूर्ति करने के लिए विशेष को भी यहाँ समाहित किया, ऐसा भी कुछ आचार्यों ने माना है। और कुछ ने ये माना है कि विशेष जो कॉमन एक विशेष शब्द है, उसे ही ध्यान में रख कर के कि वस्तु में जो एक्सक्लूसिव धर्म है, भेदात्मक धर्म है, उसकी अपेक्षा से ये भी एक भेद लिया गया है। तो इस तरह से विशेष के 10 भेद हो जाते हैं। उसके बाद है शुद्ध वाग नुयोग पद। वाग नुयोग मतलब जो हम बात बोलते हैं, हम कोई एक सेंटेंस बोलते हैं या कहीं लिखते हैं, तो उसमें शुद्धि होनी चाहिए, और समझने वाला भी सही अर्थ को समझे। इन दोनों अपेक्षाओं से ये 10 प्रकार समझना आवश्यक है। और ये भी बहुत एक प्रैक्टिकल प्रयोग में आने वाला सूत्र है। हम अपनी डे टू डे लाइफ में जब हम अपनी बात रखते हैं, कई बार मैं ऐसा सुनता हूं, जब वक्ता अपनी बात कहते हैं, वे कहना कुछ और चाहते हैं, लेकिन सेंटेंस फ्रेम करते समय कहीं कहीं उसमें अशुद्धियां रह जाती हैं, जो अधिकांश श्रोता तो ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन जो थोड़े इंटेलेक्चुअल लेवल के होते हैं श्रोता, उन्हें समझ में आता है कि यहाँ पर ये गलती हो रही है। तो वक्ता का अभिप्राय ऐसा रहे, वक्ता इस तरह से बात करें कि अशुद्धियां कम से कम हो। जो भी बात हम कहें वो परफेक्ट होनी चाहिए। हम कहाँ पर किस अक्षर को लगाना, नहीं लगाना, कहीं पर अथवा लगाना है, हमने और लगा दिया, एंड और इसका डिफरेंस भी हमें समझना चाहिए। तो ऐसे कुल 10 प्रकार यहाँ बताए गए, उन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है चंकार अनुयोग, मतलब चकार के अर्थ का विचार। चकार का मतलब क्या होता है? च। च मतलब और। संस्कृत, ये जो बेस है ना इस सूत्र का, वो बेस संस्कृत भाषा है। हम हिंदी के अनुसार भी उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चकार का अर्थ क्या आ रहा है, उस पर भी विचार होना चाहिए। मतलब सुनने वाला भी समझ के करे, और बोलने वाला भी उस तरह से सही जगह फ्रेम करे कि कहाँ पर च लगने वाला। च का मतलब और है, एंड। तो एंड लगना चाहिए या और लगना चाहिए, ओ आर, इंग्लिश का और बोल रहा हूं मैं।
तो या, अथवा, ये और हो गया, और तथा, एवं, और, ये सब एंड जैसा हुआ। तो ये दो अलग अलग शब्द होते हैं, कहाँ पर एंड लगेगा, कहाँ पर और लगेगा, उसकी सम्यक जानकारी रहनी चाहिए वक्ता को और श्रोता को, तभी वो शुद्ध वचन कह पाएगा। उसके बाद है मकार का विचार। मकार का मतलब होता है मना, मतलब नो। नो के लिए मकार यूज होता है, तो कहाँ पर नो आ रहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद है पिंकार। पिंकार में होता है अपी का अर्थ। अपी का मतलब होता है भी। तो भी लगना भी बहुत शब्द का मतलब सेंटेंस में अर्थ को बदलने वाला हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि मैंने रोटी खाई, और कोई कहे मैंने रोटी भी खाई। अब इन दोनों में जो अंतर है ना, वो हमें सही समझना चाहिए कि कहाँ पर भी का प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है। उसके बाद है सेयंकार अनुयोग, जिसमें से अथवा से के अर्थ पर विचार होता है। से अथवा से मतलब वह, उसका। तो इस पर भी एक विचार होता है कि कहाँ पर वह आएगा, कहाँ पर उस आएगा। ये बहुत माइनर माइनर चीजें हैं, जो एक ऐसा समझ लें कि व्याकरण का सही ज्ञान अगर हो और सम्यक प्रयोग करे तो सेंटेंस सही बन जाते हैं। बट अक्सर व्यवहार में व्यक्ति जो एक व्यावहारिक भाषा जब बोलता है ना, तो वहां इस तरह की गलतियां हो जाती है, और क्षेत्र विशेष में भी कुछ कुछ चीजें अलग चलने लग जाती हैं। तो इन बातों पर भी विचार करना चाहिए, उस पर भी डीपली थोड़ा सा थिंकिंग आवश्यक हो जाती है। उसके बाद है साईकार अनुयोग, मतलब साई आदि निपात शब्दों के अर्थ का विचार। निपात का मतलब होता है ऐसे शब्द जो एक्स्ट्रा एम्फेसिस डालते हैं, मतलब बल देते हैं, किसी एक बात पर थोड़ा बल देते हैं। एक सामान्य सेंटेंस होता है और एक कोई निपात जुड़ जाता है ना, तो किसी बात पर उसमें एक बल पड़ जाता है, वेटेज आ जाता है। तो ऐसे शब्दों में निपात शब्द जो भी आए ना, उसका अर्थ भी समझना चाहिए कि इसका अर्थ किस रूप में आया है। जैसे निपात शब्दों के उदाहरण हैं तक, भी, केवल आदि। तो इन शब्दों में क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए उसने मुझसे बात नहीं की। अब एक तो ये सेंटेंस हो और एक ये कहते हैं कि उसने मुझसे बात तक नहीं की। अब इन दोनों में जो अंतर आ रहा है, यहाँ तक लगने से क्या हुआ, वैसे तक का अर्थ कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ निपात में तक लगाया मतलब उसने मुझसे बात भी नहीं की। तक लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अर्थ क्या निकल रहा है कि उसने कुछ भी नहीं किया, न तो बात की न और कुछ किया, न मुझसे मिला न बात की। इस तरह से सारी बातें उसमें आ रही है, तो वो भी जैसा उसका अभिप्राय हो रहा है। तो जो निपात शब्द होते हैं जिस पर जोर दिया जा रहा है, उसके अर्थ पर विचार करना, ये सायकार अनुयोग में होता है। उसके बाद है एकत्व अनुयोग, मतलब एक वचन पर विचार करना। मतलब सेंटेंस में अगर एक वचन का प्रयोग हुआ है तो हमें अर्थ को उस तरह से समझना पड़ेगा। मान लीजिए कोई प्रश्न पूछे, बच्चों पुस्तक पढ़ी, तो अब उसमें पुस्तक पढ़ी अगर वो पूछ रहा है, दैट मीन्स वो एक बुक के लिए पूछ रहा है। और अगर कोई पूछे बच्चों पुस्तकें पढ़ी, दैट मीन्स वो मल्टीपल पुस्तकों के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो एक वचन का विचार करना और उसके अनुसार अर्थ को समझना। फिर होता है पृथकत्व अनुयोग, मतलब बहुवचन का विचार। यही उदाहरण फिर से समझ लेते हैं, बच्चों पुस्तकें पढ़ी, दैट मीन्स ही इज आस्किंग कि मल्टीपल बुक्स आपको दी गई थी, वो सब किताबें पढ़ ली, या कोई मतलब वो सबके लिए कॉमन क्वेश्चन हो गया कि आपने जो भी हमने आपको किताबें दी वो सब पढ़ ली ना आपने। और पुस्तक पढ़ी में एक पुस्तक की बात आ रही, मतलब या तो उसको एक ही पुस्तक दी होगी या फिर 3-4 पुस्तकें भी होगी, तो उसमें एक पुस्तक पढ़ने के लिए कहा गया होगा। इस तरह से हमें इस अर्थ को समझना होगा। फिर एक होता है संयुक्त अनुयोग, समास का विचार। समास का विचार मतलब दो शब्द जब साथ साथ में जुड़ जाते हैं वो समास कहलाता है। तो समास जब होता है तो हमें उसका अर्थ सही ढंग से पकड़ना जरूरी हो जाता है। ये प्रॉब्लम एक्चुअली संस्कृत में ज्यादा आती है, हिंदी में इतना समास का प्रयोग नहीं होता है। संस्कृत में क्या होता है कि अपने भक्तामर के श्लोक अगर किसी ने पढ़े हो या कईयों को याद भी होंगे, तो उसमें ना एक शब्द, बहुत बड़े-बड़े शब्द होते हैं, मतलब पूरा पद्य एक शब्द का भी ऐसे कहीं मिल जाएँगे, और अदरवाइज़ भी 2 शब्दों के, 3 शब्दों के पूरे पद्य बन जाते हैं। तो उसमें बहुत सारे शब्दों को जॉइंट कर लिया जाता है, तो वो समास रूप होता है। तो समास में कोई शब्द है तो उसको कहाँ-कहाँ ब्रेक हो रहा है, उसको ब्रेक करके अर्थ को समझना आवश्यक हो जाता है। उसके बाद है 9th संक्रामित अनुयोग, विभक्ति और वचन के संक्रमण का विचार। अब विभक्तियां 7 प्रकार की विभक्तियां होती है और एक संबोधन होता है, ऐसे कुछ 8 हो जाते हैं। और फिर वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मैंने
कुछ क्लास पहले ही राम है रामो रामहा वाला एक रूप भी बताया था, जिसमें एक वचन के लिए राम है आ रहा है, दो वचन हो, अगर दो राम को हमें दो राम अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें रामौ शब्द आ जाता है। और दो से अधिक राम नाम के व्यक्ति एक साथ कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए रामः शब्द आ जाएगा। तो ऐसे वचन पर विचार करना, देन विभक्ति पर भी विचार होता है कि कौन सी विभक्ति लग रही है। प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इनमें से कौन सी विभक्ति के अनुसार, तो उन्हें उस तरह से उसको अर्थ को समझना होगा। अब मान लीजिए राम के साथ में प्रथमा लगे तो मतलब राम ने कोई कार्य किया, और अगर द्वितीय लगे तो राम वहां पर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सीता ने राम को बिठाया तो वहां राम ऑब्जेक्ट है, और एक हो जाएगा राम बैठा, तो राम स्वयं बैठ रहा है तो वो प्रथमा विभक्ति। तो इस तरह से विभक्ति और वचन पर विचार करना चाहिए, उसमें कोई संक्रमण तो नहीं हो रहा है, मतलब हम कहीं उल्टा न समझ लें। तृतीया आ रही है, द्वितीया आ रही है, उसको प्रथमा समझ लिया, इस तरह से कुछ संक्रमण न हो जाए, वो चीज देखने की होती है। और फिर है भिन्न अनुयोग। भिन्न अनुयोग का मतलब क्रम भेद, काल भेद आदि का विचार। तो इसमें टेंस पर फोकस होता है कि आप जो बात कर रहे हो वो पास्ट टेंस की बात कहीं वर्तमान में तो नहीं कर रहे हो, मतलब आपका सेंटेंस में कौन सा टेंस आ रहा है, टेंस पर जो विचार होता है वो भिन्न अनुयोग में आ जाता है। तो ये 10 बातें जो बताई गई है वो सेंटेंस फ्रेमिंग करते समय ध्यान देने की बातें, ऐसा हम समझ करके इसको प्रैक्टिकल प्रयोग में ला सकते हैं। उसके बाद है दान पद। दान के 10 प्रकार हैं। अनुकंपा दान, करुणा से देना, किसी पे दया आ जाती, करुणा आ जाती, उसकी वजह से किसी को दे दिया। फिर होता है संग्रह दान, हेल्प के लिए देना, जैसे अभी कोरोना के समय में आवश्यकता के अनुसार सहायता की गई थी। अब उसमें करुणा की बात नहीं थी, बस पता भी लग लोग घर में बैठे हैं, तो कई लोगों ने सहायता के लिए एक संग्रह दान के रूप में दान दिया होगा। फिर एक होता है भय दान, डर के मारे देना कि नहीं दूँगा तो मतलब और कुछ नहीं हो जाए। जैसे कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी पैसा लेने आ गई, अभी लगता है छोड़ो इनसे कौन झगड़ा करे, दे देते हैं, डर के मारे दे देते हैं कि चलो कुछ ना कुछ दे दो, काम खत्म। फिर होता है कारुण्यक दान। कारुण्यक दान में क्या होता है, कारुण्य का मतलब एक्चुअली शोक से होता है। तो शोकवश, अब जैसे किसी की डेथ हो जाती है घर में, परिवार में किसी की डेथ हो गई, तो जिस व्यक्ति की डेथ हुई उसका शोक हो रहा है घर में परिवार वालों को, तो शोक के मारे वो दान देते हैं कि भई उनकी डेथ हो गई, उनका मुझे दुःख है, तो चलो उसके नाम पे कुछ अपन कर लेते हैं, उसके नाम पे कोई स्कूल खोल दो या कहीं पे कुछ चंदा लिखा दो। कुछ नहीं तो एक बेंच पे ही नाम आ जाए, भई स्वर्गीय XYZ के नाम पर उनकी स्मृति में हमने ये दान दिया। तो ये कारुण्यक दान में आता है। उसके बाद है लज्जा दान, लज्जा के वश दान देना। मतलब अब जैसे मान लीजिए समाज में कहीं हम आते-जाते, अब सब चंदा लिखा रहे हैं, हम हमें देना नहीं है, लेकिन अब वो मतलब नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, समाज में लोग क्या कहेंगे, तो उस लज्जावश कोई-कोई व्यक्ति दान दे देता है। उसके बाद होता है गौरव दान, यश के लिए देना, गर्वपूर्वक देना, मतलब इस वजह से देना कि उससे मेरा यश बढ़ेगा। आज के टाइम पे बहुत से व्यक्ति इस उद्देश्य से भी दान देते हैं कि मेरा उसमें गौरव बढ़ेगा। मैं 10-15 जगह एक बार दान दे दूँगा तो थोड़ा फेमस हो जाऊँगा, हाइलाइट हो जाऊँगा, लोगों के सामने ऐसा बन जाएगा, हाँ यार ये व्यक्ति तो बहुत दान देता है। तो अपनी प्रेस्टीज बढ़ बढ़ जाती है, रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। 7वाँ है अधर्म दान। अधर्म दान में हिंसा, असत्य आदि पापों में आसक्त व्यक्ति को देना। जैसे कोई टेररिस्ट हो, आतंकवादी संस्था है, उसको कुछ दान दे दिया, उसको डोनेशन दे दिया। तो ऐसा दान तो न लोक में अ, मतलब अच्छा माना जाता है, सराहनीय नहीं माना जाता है, और न ही आध्यात्मिक दृष्टि से सराहनीय है। तो अधर्म दान तो कंप्लीटली अवॉइडेबल है। 8वाँ है धर्मदान। धर्मदान में संयमी को देना, साधु को देना, वो है धर्मदान। धर्मदान आध्यात्मिक दृष्टि से एकमात्र दान ऐसा है जो अ, जिसका कुछ आत्मिक लाभ है, आत्मशुद्धि के लिए उसका कुछ फल है। इससे पूर्व हमने जितने भी 6 1 टू 6 तक जितने दान पढ़े, ये सब लौकिक दान है। इससे आत्मा की शुद्धि का कोई संबंध नहीं है, लेकिन समाज में अच्छा माना जाता है, सराहनीय माना जाता है। 7वाँ दान तो दोनों ही दृष्टियों से अच्छा नहीं है, और उसके आगे वाले जो 2 दान हैं, वो भी लौकिक दान ही हैं। कृत मिति दान मतलब अमुक ने सहयोग किया था इसलिए उसे देना, मतलब पास्ट में किसी ने कुछ हमें दान दिया इसलिए अब आज हम उससे वापस हेल्प कर दें, मतलब किसी ने कुछ दिया हम उसको बदले वापस दे दें। जैसे कई बार ऐसा होता है पड़ोसी के यहाँ से कोई सामान आया कटोरी में, अब वो कटोरी खाली नहीं देनी तो चलो हम भी वापस उसको कुछ दे दें। तो एक तरह से
उनकी वहां आई हुई चीज उनको कुछ ना कुछ हमने भी वापस दे दिया, तो ये कृतमिति दान हो गया। उसके बाद अंतिम है करिष्यति दान। करिष्यति का मतलब यहाँ पर फ्यूचर टेंस आ गया कि मैं करूंगा, तो मतलब इसलिए देना कि बाद में वो कभी हमारे लिए करेगा। तो ये 10 तरह के दान है, जिसमें से 8 दान तो है लौकिक, एक है किसी भी तरह से न लौकिक है न आध्यात्मिक है, और मतलब लौकिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से अच्छा नहीं माने जाने वाला 7वां अधर्म दान है, और एक धर्म दान है जो एकमात्र आध्यात्मिक है, आत्मशुद्धि का साधन है। ये बहुत महत्वपूर्ण बोल है। दान के जो 10 प्रकार बताए गए थे, इसमें कई व्यक्ति कंफ्यूजन में, क्योंकि अब ठाणा मागम भगवान के द्वारा लिखी गई बुक या उनके द्वारा बताई गई बातें, और उसमें अगर कोई दान आ रहा है तो फिर उसमें देने में क्या दिक्कत है, वो तो धर्म ही होगा, ऐसा समझ करके लोग इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर ये 10 के 10 दान धर्म होते तो फिर ये 7वां अधर्म दान भी करणीय हो जाता, क्योंकि 7वां तो क्लियरली अधर्म दान लिखा हुआ है, तो वो अकरणीय है, तो अन्य भी आध्यात्मिक दृष्टि से करणीय होंगे ही। ये नहीं कहा जा सकता ये दान के प्रकार है, मतलब दान देने के ये तरीके होते हैं। अब इसमें से कौन सा दान आत्मशुद्धि करवाएगा, ये बात यहाँ पर स्पष्ट नहीं लिखी है। लेकिन जब धर्मदान अलग से दिया गया है तो हम समझ सकते हैं कि धर्मदान इसी से होगा, संयमी को देने से। उसके बाद है गति पद। गति के 10 प्रकार हैं। नरक गति, नरक विग्रह गति। अब देखिए यहाँ पर अंतर आ रहा है विग्रह शब्द का, एक में विग्रह शब्द है, एक में विग्रह शब्द नहीं है। तो ऋजु गति और विग्रह गति, ये 2 शब्द आते हैं। ऋजु गति वक्र गति अंतराल गति के समय होता है, एक समय की गति ऋजु गति कहलाती है, 2, 3 या 4 समय की अंतराल गति वक्र गति कहलाती है। तो एक अपेक्षा से तो विग्रह गति का अर्थ होता है वक्र गति। तो यहाँ पर प्रथम नरक गति, नरक विग्रह गति में प्रथम 2 भेदों में विग्रह शब्द इसी अपेक्षा से यहाँ आया हुआ है वक्र गति के लिए। तो अगर कोई नरक गति में ऋजु गति से जाएगा तो पहले भेद में आएगा, और अगर वक्र गति से जाएगा तो दूसरे भेद में आएगा। इसी प्रकार से तिरंज गति, तिरंज विग्रह गति को समझना है, मनुष्य गति, मनुष्य विग्रह गति, देव गति, देव विग्रह गति। 8 तक तो इसी तरह से हम समझ लेंगे। उसके बाद 9वां है सिद्धि गति। सिद्धि गति में भी कोई दिक्कत नहीं, कोई सिद्ध जा रहा है तो सिद्ध बन गया, तो सिद्ध गति से चला जाएगा। बट 10वां जो भेद है सिद्धि विग्रह गति। अब ये विग्रह गति सिद्धि में कैसे आ सकती है, क्योंकि मोक्ष जाने में तो एक ही समय लगता है, और वो ऋजु गति से ही मोक्ष जाते हैं। तो फिर उस अपेक्षा से अगर हम देखें तो 10वां भेद होता ही नहीं, मतलब उस 10वें भेद में कोई गति ही नहीं होगी, ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन एक और अपेक्षा यहाँ पर कुछ आचार्यों ने प्रस्तुत की है, वो अपेक्षा विग्रह के अर्थ को कुछ अलग तरह से समझते हुए की गई है, कि जैसे कोई एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होता है, तो वो मूवमेंट भी विग्रह है। एक जगह से वो हट गया, वहां से उसका ब्रेक हो गया, तो वो विग्रह हो गया। तो इस तरह से मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, इस अर्थ में अगर हम लें तो सिद्धि विग्रह गति भी मान्य हो जाती है। लेकिन उस अपेक्षा से अगर हम इस अर्थ को लेते हैं तो फिर 9वां और 10वां भेद दोनों एक जैसे हो जाते हैं। तो दोनों अपेक्षाएं यहाँ पर बताई गई हैं, तो हमें अब अपनी बुद्धि से हम इससे ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, बाकी तो केवली गम्य है, बट जो आचार्यों ने व्याख्या दी है वो मैंने बताने का प्रयास किया। उसके बाद है मुंड पद। मुंड के 10 प्रकार हैं। श्रोतेंद्रिय मुंड, श्रोतेंद्रिय के विकार का अपनयन करने वाला, मतलब कानों के द्वारा जो दुष्प्रवृत्ति होती है, जो हम शब्दों को सुन करके या गलत चीज सुन रहे हैं, या उसके कारण से उसमें हम राग आ जाता है, उसके प्रति आसक्ति की भावना आ जाती है, उसे कम करना, अपनयन करना। तो श्रोतेंद्रिय के विकार का अपनयन, ये हो गया श्रोतेंद्रिय मुंड। इसी प्रकार से बाकी 4 इंद्रियों के भी मुंड है, चक्षु इंद्रिय मुंड, घ्राण इंद्रिय मुंड, जिह्वा इंद्रिय मुंड और स्पर्श इंद्रिय मुंड। तो ये हो गया अपनी अपनी इंद्रियों के विकार का अपनयन करने से। उसके बाद है क्रोध, मान, माया, लोभ मुंड, मतलब क्रोध का अपनयन करना, मान का, माया का और लोभ का अपनयन करना। तो ये जो इसका अपनयन करता है वो मुंड कहलाता है। और ऐसे एक शब्द अंत में है शिर मुंड। अब ये शिर मुंड को आप द्रव्य मुंड भी कह सकते हैं, क्योंकि फिजिकली जैसे सिर को कोई मूंड लेते हैं, जब साधु लोच करते हैं तो वो बालों को हटाते हैं, तो वो केशों का अपनयन कर रहे हैं।
तो जैसे कैशों का अपनयन होता है वो शिर मुंड कहलाता है, वैसे ही क्रोध मान माया लोभ को समाप्त करना, उसको उखाड़ फेंकना, ये हो जाएगा क्रमशः क्रोध मुंड, मान मुंड और माया और लोभ मुंड। और इंद्रियों के विकारों को भी हटा फेंकना, उसको भी उखाड़ फेंकना, ये 5 इंद्रियों के मुंड में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये 10 प्रकार के मुंड है। उसके बाद है संख्यान पद। संख्यान के 10 प्रकार हैं। संख्यान के प्रकार हमने पहले भी कुछ किए थे, यहाँ पर 10 प्रकार है तो कुछ और एक्स्ट्रा आ गए हैं। पुनः हम समझ लेते हैं। परिकर्म, उसके बाद है व्यवहार, फिर रज्जु, राशि, कलास वर्ण, यावत तावत, वर्ग, घन, वर्ग वर्ग और कल्प। अब इसमें कुछ के अर्थ आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं भी हुए तो मैं एक बार पुनः सबको एक बार दोहराना चाहूंगा। परिकर्म का मतलब होता है जोड़ बाकी गुणा भाग आदि अर्थमेटिक। उसके बाद व्यवहार में प्रैक्टिकल या अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जैसे यहाँ से मान लीजिए लाडनू जाना है, यहाँ से लाडनू इतना किलोमीटर है और उसके बीच में सरदार शहर आता है, सरदार शहर इतना किलोमीटर है, वहां से वहां जाने में कितना समय लगेगा। इस तरह की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती है, या उसके साथ में ये दे दिया जाता है कि 1 किलोमीटर चलने में मान लो 12 मिनट लगते हैं, तो लाडनू से सुजानगढ़ जाने में कितना समय लगेगा, वहां से वहां की लंबाई मान लीजिए 9.5 किलोमीटर है। तो ये हो गई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो ऐसे जैसे बच्चों के मैथमेटिक्स में भी ऐसे कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आती है, तो वो सारी व्यवहार संख्यान के अंतर्गत आ जाती है। उसके बाद रज्जु मतलब रेखा गणित, जियोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री कह सकते हैं। चौथा राशि, राशि का मतलब वॉल्यूम से है, यहाँ वॉल्यूम मतलब जैसे एक तो यूनिट्स होती है, साइज, एरिया, एक जैसे डिस्टेंस होता है वो 1 डायमेंशन होता है, फिर एरिया जो होता है वो 2 डायमेंशन होता है, और फिर एक तीसरा होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में 3D शेप वाली चीज, जैसे एक ग्लास में कितना पानी आएगा, कितना ml पानी आएगा, तो वो वॉल्यूम हो गया, तो वो इसके अंतर्गत आ जाता है राशि में। पांचवा है कलास वर्ण। कलास वर्ण का मतलब होता है डेसिमल वाली वैल्यूज। वैसे डेसिमल तो जैन गणित में कहीं आता ही नहीं, लेकिन 1/2, 2/3 इस तरह से आ जाता है। तो 1/2, एक के नीचे जो 2 लिखते हैं ना हम, 1/2, वो हाफ के लिए लिखा जाता है। तो ऐसे 0.5 हम डेसिमल में बोलते हैं, लेकिन जैन गणित में कहीं डेसिमल नहीं आता है। वहां पर या तो पूर्ण संख्या आएगी या फिर इस तरह से 1/2, 2/3 इस तरह से आता है। तो जहां पर ये ब्रेकअप हो जाता है, फ्रैक्शंस आ जाते हैं नंबर्स के, वो कलास वर्ण में आ जाता है। और फिर यावत तावत। यावत तावत में क्या होता है, कोई ऐसी मतलब इमेजिनेशन से भी चलो एक संख्या सोचो, फिर उसमें 10 जोड़ो, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें से 55 माइनस करो, फिर इसमें अभी जो साल चल रहा है वो जोड़ दो, इस तरह से करके और फिर उसको आंसर दिया जाए, आपने सोची थी संख्या वो 22 है। तो ये जो इस तरह की कैलकुलेशंस होती है ना, वो यावत तावत संख्यान में आ जाती है। सातवां है वर्ग यानी कि स्क्वायर। आठवां घन यानी कि क्यूब, मतलब x की पावर 3। फिर नौवा है वर्ग वर्ग मतलब स्क्वायर का स्क्वायर, दैट मीन्स x की पावर 4। और फिर 10वां है कल्प। कल्प का मतलब होता है जो कलाकृतियां, आर्टिस्ट होते हैं ना, आर्टिस्ट के काम आने वाली मैथमेटिक्स, जैसे लकड़ी की चिराई, पत्थर की चुनाई आदि में कुछ कैलकुलेशंस होती है, तभी वो एक्यूरेटली उसका निर्माण होता है। तो उस तरह की कैलकुलेशंस, उस तरह की संख्यान का प्रयोग कल्प में आ जाता है। समय हो रहा है 5 मिनट, शायद आज थोड़ा अतिरिक्त ले लेते हैं क्योंकि पोर्शन पूरा करना है। तो जिज्ञासा के लिए 5 मिनट बाद हैंड रेज करें, एक बार हाथ वापस नीचे कर लें। प्रत्याख्यान के 10 प्रकार हैं। अनागत प्रत्याख्यान, भविष्य में करणीय तप को पहले करना। मतलब कोई तप, मान लीजिए हमने कोई प्रत्याख्यान किया कि भाई मुझे तेला करना है अगले साल, तो हमने सोचा चलो मैं अभी कर लूं, नेक्स्ट ईयर करना है तो अभी कर लिया, तो पहले करने में तो कोई दिक्कत होती नहीं है, तो वो भी एक तरीका होता है अनागत प्रत्याख्यान। फिर होता है अतिक्रांत प्रत्याख्यान। मान लीजिए किसी ने सोचा चौमासे में मुझे करना है तेला, और चौमासे के पहले भी तेला कर लिया, तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो अनागत प्रत्याख्यान में आ जाता है। और अतिक्रांत प्रत्याख्यान में क्या होता है, जो अभी करना है लेकिन अभी नहीं कर पा रहे किसी कारण से, तो उसको जो बाद में डिफर किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने सोचा मुझे चौमासे में तेला करना है, अब वो चौमासे में नहीं कर पाया, स्वास्थ्य की सुविधा या कोई भी रीजन से, तो फिर उसे बाद में किया जाता है कि चलो अब मैं चौमासे के बाद करूंगा। तो वो अतिक्रांत प्रत्याख्यान में आता है। उसके बाद है कोटि सहित प्रत्याख्यान। कोटि सहित का मतलब होता है एक प्रत्याख्यान खत्म होते ही दूसरा प्रारंभ कर लेना तुरंत ही। जैसे मान लीजिए किसी को एक एकाशन और एक आयम्बिल करना है, तो एकाशन खत्म किया और अगले ही दिन आयम्बिल कर लिया कंटिन्यू,
या मान लीजिए 2 उपवास करने हैं, तो एक उपवास खत्म किया फिर तुरंत दूसरा उपवास कर ले, मतलब वो काइंड ऑफ बेला हो जाएगा। तो इस तरह का प्रत्याख्यान कोटि सहित प्रत्याख्यान कहलाता है। उसके बाद है चौथा नियंत्रित प्रत्याख्यान। नियंत्रित में ऐसा होता है कि कोई अपवाद रखे बिना, मतलब एक पक्का होता है कि भई मुझे ये करना ही करना है। जैसे मान लीजिए किसी ने प्रत्याख्यान कर लिया, भई जीवन भर संवत्सरी का उपवास तो मुझे करना ही है। उसका मान लो किसी ने प्रत्याख्यान किया हुआ है। तो अब वो भले बीमार हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसे वो प्रत्याख्यान करना ही चाहिए। वैसे शास्त्रों में ये बात भी आती है कि इस प्रकार का प्रत्याख्यान वर्तमान में विच्छेद हो चुका है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं है कर पाना। क्योंकि किसी को कोई दिक्कत आ जाती है तो वो छूट भी रहा है। तो उस अपेक्षा से शायद शायद ये कहा गया हो। इसका ठाणम के जो वृत्तिकार हैं, उनका ये कहना है कि ये प्रत्याख्यान केवल वज्र ऋषभ नाराज संहनन वाला व्यक्ति ही कर पाएगा। तो वो वर्तमान में विच्छेद हो गया है, मतलब अभी नहीं है इस तरह के संहनन, तो इसलिए ये प्रत्याख्यान भी अभी नहीं हो पाता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि एक लेवल तक इस तरह का प्रत्याख्यान आज भी संभव है। शायद कंप्लीटली ना हो सके, लेकिन ज़्यादातर परिस्थितियों में शायद हो भी सकता हो। तो किया जा सकता है, मतलब ऐसा एकदम अवॉइडेबल जैसा हम नहीं गिन सकते हैं। उसके बाद है साकार प्रत्याख्यान, जिसमें अपवाद सहित प्रत्याख्यान होता है, और अनाकार प्रत्याख्यान जो अपवाद रहित होता है। उसके बाद है परिमाणकृत प्रत्याख्यान, मतलब कुछ परिमाण करना, जैसे द्रव्यों की सीमा की 15 द्रव्य से ज़्यादा नहीं खाना, या साधु के लिए हो जाता है कि 10 घरों से ज़्यादा भिक्षा नहीं लानी है, या इतनी दत्ती से ज़्यादा नहीं लाना है, इतने कवल से ज़्यादा नहीं लाना है, इतनी रोटी से ज़्यादा नहीं लाना है, ऐसे कैलकुलेट करके उससे ज़्यादा नहीं खाना है या नहीं लाना। उसके बाद होता है निर्वशेष प्रत्याख्यान, मतलब अंतिम जो संथरा किया जाता है वो इस कैटेगरी में आता है, जिसमें संपूर्ण परित्याग हो जाता है, बाद में वापस छूट नहीं है। निर्वशेष, अब कुछ अवशेष नहीं बचेगा वैसा। फिर एक होता है संकेत प्रत्याख्यान। संकेत प्रत्याख्यान में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप सामायिक कर रहे हैं, प्रवचन चल रहा है और आपने सामायिक ली, अब सामायिक आपकी आ गई। अब आपको पता है कि भई अब लगभग 20-25 मिनट ही और चलने वाला है, तो सामायिक तो आ नहीं पाएगी, या आपको लगता है कि शायद एक सामायिक आ भी जावे, 40 मिनट का है, एक सामायिक भी आ सकती है, लेकिन आप कन्फ्यूज़ हो। तो उस समय क्या करना चाहिए? एक प्रत्याख्यान ऐसा लिया जा सकता है कि जब तक प्रवचन के बाद वह होने वाला मंगल पाठ ना हो जाए, तब तक के लिए त्याग कर लिया। तो अब मंगल पाठ मान लो 40 मिनट की जगह 1 घंटे में भी हुआ, तो भी 1 घंटे तक हम त्याग में रह जाएँगे। सामयिक भले काउंटिंग में ना आए, संवर के रूप में भले काउंट हो जाए, लेकिन ऐसे प्रत्याख्यान भी लिए जा सकते हैं, जैसे संकेत प्रत्याख्यान कि वो घटना घटने पर पूरा होगा। ऐसे कई व्यक्ति है ना, खाने-पीने में भी ऐसा लेता है, एक अंगुली में कोई अंगूठी पहनी हुई है, तो जब तक वो अंगूठी उँगली में है, तब तक कुछ भी खाने का त्याग, ऐसा त्याग कर लेते हैं। तो जब भी कुछ खाना हो, अंगुली में से अंगूठी निकाली और फिर खा लिया, और वापस अंगूठी पहन ली, तो ऐसा भी त्याग इसी कैटेगरी में आ जाता है। उसके बाद है अध्वा प्रत्याख्यान, जैसे कोई नौकारसी करता है, पोरसी करता है, दो पैरसी करता है, एक कालमान है, बस वहाँ तक का प्रत्याख्यान कर लेना, वो अध्वा प्रत्याख्यान है। एक सूत्र और कर लेते हैं, सामाचारी पद। समाचारी के 10 प्रकार हैं। समाचारी का मतलब क्या होता है? वो साधु-साध्वी जो एक ही समाचारी में होते हैं, और एक भिन्न समाचारी बोलते हैं। आजकल शब्द बहुत चलता है, भिन्न समाचारी में है कोई साधु। दैट मीन्स वो सामान्य साधु के साथ ये इसमें जो लिस्ट दी हुई है, वो सब कार्य नहीं कर पाता है। तो ये क्या-क्या कार्य है जो आपस में साधु, जो समाचारी में सेम समाचारी के साधु होते हैं ना, मतलब अपने ग्रुप के, या जो सेम फॉलो करने, जैसे तेरापंथ के सब साधु आपस में समाचारी में ही कहलाएँगे। तो उनमें किन बातों का व्यवहार होता है, वो बातें यहाँ पर उल्लेखित हैं। तो पहला है इच्छा, कार्य करने या कराने में इच्छा कार्य का प्रयोग। अब जैसे कोई बड़े साधु है, तो वो छोटे साधुओं को ये कहते हैं, "भई तुम्हारी इच्छा हो तो ये काम कर लो।" मतलब उनको ऑर्डर नहीं देते कि नहीं तुम्हें ये करना है। हमारे यहाँ साधु-साध्वी में भाषा इस तरह की प्रयुक्त होती है कि तुम्हारा मन करे तो ऐसा कर लो। इवन भगवान महावीर भी ऐसा कहते थे, जब कोई पूछता था कि मैं आज उपवास कर लूँ क्या? तो जैसा तुम्हें सुख हो, वैसा उनका कथन होता था। तो इस तरह से इच्छा से काम करवाना चाहिए। भई ये तुम्हारी अगर इच्छा हो तो ये काम कर लो, मुझे वो बुक चाहिए, तुम्हारी इच्छा हो तो वो बुक लाके दे दो। किसी को जबरदस्ती नहीं, वो तुम्हारी इच्छा नहीं है और मैं बोलूँ नहीं तुम लेके आओ, तो वो तो फिर हिंसा हो जाएगी। इसलिए इच्छा कार्य का प्रयोग होता है। उसके बाद एक होता है मिथ्या, भूल हो जाने पर स्वयं उसकी आलोचना करना। तो ये भी एक आपस में होता है कि कोई भूल हो जाए तो उसमें उसकी आलोचना भी कर ली जाती है। फिर तथाकार मतलब आचार्य के वचन को स्वीकार करना, आचार्य ने जो भी कहा उसे स्वीकार करना, ये भी एक समाचारी का कार्य है, मतलब तेरापंथ के जितने साधु सब अपने आचार्य द्वारा बताई गई बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। फिर एक है आवश्यकी, मतलब उपाश्रय के बाहर जाते समय आवश्यक कार्य के लिए जाता हूँ ऐसा कहना। कोई बाहर जा रहा है मान लो कुछ आवश्यक कार्य से, तो वो कह के जाए भई आवश्यक कार्य के लिए जाता हूँ। और फिर नैषिधिक का मतलब जैसे ही उस कार्य से वापस आए तो मैं निवृत्त हो चुका हूँ ऐसा कहना।
फिर अपृच्छा मतलब अपना कार्य करने की आचार्य से अनुमति लेना कि भाई ये कार्य मैं करना चाहता हूँ, कर लूँ क्या, ऐसा पूछना कि भाई ये मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ, मैं स्वाध्याय करना चाहता हूँ, या मैं ये सिलाई का काम है, ये कपड़ा लाए हैं उसको मुझे ऐसा प्रॉपर करना है, या ये होगा तैयार है जो हरण बनाना, इस तरह की कोई भी बात हो तो पूछना आचार्य से। और एक होता है प्रतिपक्षा मतलब दूसरा का कार्य करने की आज्ञा लेना कि भाई ये आपने कार्य उसको दिया, क्या ये कार्य मैं कर लूँ उसके बदले, ऐसा पूछना। फिर होता है छंदना, तो आहार के लिए साधर्मिक साधुओं को आमंत्रित करना कि भाई आ जाओ, मैं गोची लेके आया हूं, तुम भी आ जाओ, साथ में अपन खाना खा लेते हैं, वैसा आमंत्रण करना। ये एक समाचारी में आपस में व्यवहार चलता है। और फिर एक होता है निमंत्रणा, तो वो इसलिए कि भाई मैं किसी साधु से पूछे भी मैं गोची के लिए जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लाऊं, वो पूछ कर के लिए, और ये चीज मैं आपके लिए भी ले आऊं क्या, वैसा निमंत्रणा। और फिर अंतिम है अ, उपसंपदा, या मिसप्रिंट हो रहा है, उन आ गया है, एक्चुअली उपसंपदा होगा। तो उपसंपदा में क्या होता है, ज्ञान दर्शन चारित्र की विशेष प्राप्ति के लिए कुछ समय तक दूसरे आचार्य का शिष्यत्व स्वीकार करना। तो ये भी एक परंपरा आजकल शायद नहीं होती इतनी, लेकिन पहले चलती थी कि कोई पर्टिकुलर चीज सीखनी है या कोई और अपने चरित्र का विकास करना, तो किसी और आचार्य के पास चले जाते हैं कुछ समय के लिए टेम्परेरी, तो वहां पर वो उपसंपदा स्वीकार करते हैं। इस तरह से ये एक सूत्र हमने आज किया है समाचारी पद का। 102 तक आज हो गए, 103 से कल करने का भाव है। अब लगभग 3 दिन हमारे पास है और 178 सूत्र बाकी है, मतलब 102 माइनस करेंगे 178 में से, तो 76 सूत्र रहते हैं। तो संभव है थोड़ा समय हमें अगले 3 दिनों तक भी क्लास का समय 10 मिनट के लिए हम अतिरिक्त बढ़ा लेते हैं, ताकि आसानी से ये पूरा हो सके। और जल्दीबाजी में कोई चीज आवश्यक चीज समझाने में रह जाती, इसलिए मैं 10 मिनट का अतिरिक्त समय चाहता हूँ। तो 3 दिन के लिए आप सब थोड़ा सा समय का मैनेज करते हुए जुड़ने का प्रयास करें। जिज्ञासाएं आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र सर, जो वो जय जिनेन्द्र। डेसिमल का पॉइंट आया था, तो क्या जैन धर्म डेसिमल में मानता नहीं है क्या? एक्चुअली क्या हुआ, ये डेसिमल का आविष्कार बहुत लेट हुआ था। जैन गणित तो बहुत पहले से बन गई ना, तो उस समय तक डेसिमल नहीं था। तो उसका एक अल्टरनेट वे होता है फ्रैक्शन, 2/3 ओके। लिखना, 2/31 लिख दो, मतलब कितना भी बड़ा फ्रैक्शन बन सकता है। तो हाँ हाँ। हमारे यहाँ पर आगम में या कहीं भी गणित से संबंधित कोई भी बात में कहीं डेसिमल प्रयुक्त नहीं होता है। ऑलवेज फ्रैक्शन में ही मिलेगा, चाहे जम्बूद्वीप की परिधि हो, चाहे कोई और चीज हो, सब चीजें डेसिमल में ही मिलती है। या फिर उसका ब्रेकअप इस तरह से भी हो जाता है, मान लीजिए कोई संख्या योजन में आ रही है, तो फिर उसको बता देंगे कोस में, हाथ में, उंगुल तक में आ जाता है, उसके बाद इतनी उंगुल, इस तरह से चीज आ सकती है। बट पूर्ण अंकों में ही संख्या आती है, या फिर फ्रैक्शन जरूर हो सकते हैं, 1/3 इस तरह की संख्याएं आ जाती है। ओके सर, थैंक यू। जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र। वो अंगूठी के जो प्रत्याख्यान लेते हैं, जो मान्य रहते हैं क्या? हाँ यहाँ तो दिया हुआ है, इस तरह से कर सकते हैं। देखिए जो भी प्रत्याख्यान जितना किया वो अच्छा ही होता है। ऐसा जनरली अभी अपने तेरापंथ में ये प्रचलन कम है, लेकिन स्थानकवासी एवं अन्य संप्रदाय में तो ये बहुत चलता है। बहुत से लोग ऐसा प्रत्याख्यान करते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये क्या त्याग हुए, जब मर्जी है तब अंगूठी खोल दो, जब मर्जी है तब पहन लिया, ऐसे कैसे त्याग हो जाएगा, ऐसा किसी के मन में आ जाता है। लेकिन देखिए त्याग फिर भी त्याग है, एटलीस्ट कोई एक कंडीशन। अब जैसे कोई अभिग्रह भी लेते हैं ना, तो अभिग्रह में भी कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जब तक मैं नौकार 5 नौकार मंत्र न गिन लूं तब तक मेरे त्याग है, या एक नौकार मंत्र की माला न फेर लूं, तो वो भी तो वैसी बात होगी ना, नौकार मंत्र जब मर्जी हो तब बोलो और खा लो, लेकिन वो भी वैलिड है। तो वैलिड तो है, ये भी त्याग त्याग ही होता है, जितना जो भावों से किया जाएगा भावों के अनुसार फल मिलता ही है। और इसमें ये रहता है मेन, इसका पर्पज ऐसा रहता है अंगूठी वाली चीज में, कि मैक्सिमम टाइम तो हम, एटलीस्ट हमारी एक अवेयरनेस रहती है, जब भी खाना खाएंगे हमें ध्यान रहेगा कि हाँ अब इतनी देर में खुला हूँ, बस अब मैं खाना खाऊंगा, तब तक मैं अपना अव्रत में आ रहा हूँ, बाकी तो मैं व्रत में ही रहूंगा पूरे दिन। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ये भी। अब मान लीजिए आप खाना खा के ऐसे ही त्याग कर ले, चलो मैंने खाना खा लिया, अभी 3 घंटे त्याग किया, अब 3 घंटे के बाद आपको और आधे घंटे त्याग करने, तो फिर यहाँ तो बार बार आपको याद रख के त्याग करना पड़ेगा। ये अंगूठी वाला ले लिया तो हम त्याग में ही रहेंगे, बस अवेयरनेस इतनी रखनी, जब खा रहे हैं उसी समय खोलनी है। धन्यवाद।